तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 16 के नीट का डिस्कशन चालू था। ओके, हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेंटिशन। ओके, चल, मोनोफायोडोंट किसको बोलते हैं? कि भाई टीथ लाइफ में एक बार ही आते हैं तो उसको मोनोफायोडोंट बोलते हैं। समझ में आया? जो टीथ लाइफ में वंस टाइम ही आते हैं दे आर नोन एज मोनोफायोडोंट। हमारे अंदर 20 टीथ है, वो डायो, लिखना हो 20 टीथ है, वो डायोफायोडोंट है, वो 2 टाइम्स आते हैं। देखो 20 मिल्क टीथ थे, गिर गए, उसी जगह पे 20 परमानेंट टीथ आ गए, तो 20 टीथ कैसे है? डाइफायोडोंट। बाकी के जो 12 टीथ है वो कैसे है? एक बार ही आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मोनोफायोडोंट। ह्यूमन के अंदर कौन से टीथ मोनोफायोडोंट है? तो आंसर कौन आएगा? प्रीमोलर्स। कि भाई ह्यूमन के अंदर कौन से टीथ मोनोफायोडोंट है, मतलब एक ही बार आते हैं, तो प्रीमोलर्स। एंड लास्ट मोलर्स ऑफ ह्यूमन, है ना, याद रखना है कि लास्ट मोलर मतलब कौन सा? विजडम टीथ। 4 विजडम टीथ और 8 प्रीमोलर, टोटल 12 टीथ ऐसे लाइफ में एक बार ही आते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोफायोडोंट। 20 टीथ है, लाइफ में 2 टाइम आते हैं। दिस टीथ अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। कितने हैं? 23। कौन कौन है ऐसे? इंसिजर, कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। क्लियर बेटा? ओके, चलो। थेकोडोंट, टीथ प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट ऑफ जॉस, है ना, हमारे टीथ एकदम टाइटली अंदर फिट हो गए हैं। ओके, तो उसको थेकोडोंट बोलते हैं। ह्यूमन एंड क्रोकोडाइल दोनों के टीथ थेकोडोंट। हिट्रोडोंट, 4 टाइप के टीथ है ना, इंसिजर, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, दैट्स व्हाई हेट्रोडोंट वर्ड यूज किया गया है। डेंटल फॉर्मूला मैंने सिखाई थी, स्टार्ट की कितनी? 2102 अपन 2102, टोटल कितने टीथ है? 20। आपकी 17 ईयर ओल्ड की डेंटल फॉर्मूला 2122 अपन 2122। समझ में आया? क्लियर? ओके, टोटल कितने टीथ हुए? 28। अपर जॉस के अंदर 14, लोअर जॉस के अंदर 14, है ना। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट सबको पता है, 2123 अपन 2123। 16 teeth in upper jaw and 16 teeth in lower jaws, 32. Clear? Okay. Now next is salivary glands. There are 3 types of salivary gland: parotid gland, submaxillary and sublingual. Clear? हमारे में 3 pairs salivary gland है। देखते हैं जो काम का है, सीधा मैं आप वही कराती हूँ। Parotid salivary gland, it is the largest gland. समझ में आया? ईयर लोब के नीचे है, यस। ओके, अब देखो बेटा, ये पैरोटिड ग्लैंड, उसमें से क्या फॉर्म होता है? सलाइवा। और सलाइवा लेके जो डक्ट माउथ के अंदर लाती है, वो डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। एमसीक्यू क्वेश्चन। समझ में आया कि भाई पैरोटिड ग्लैंड में से सलाइवरी सिक्रेशन माउथ में कौन लाता है? तो आंसर आएगा स्टेंसन डक्ट। क्लियर? ओके, देखो अब ये सलाइवरी ग्लैंड है ना, कभी कभी उसको इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का, और वो ग्लैंड फूल जाती है। कि इन्फेक्शन एंड इंफ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड लीड्स टू पेनफुल कंडीशन, और उसको मम्स बोलते हैं। गुजराती में उसको गाल पचोड़िया बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कभी कभी उसके गाल बहुत फूल जाते हैं। क्यों? अभी उसकी पैरोटिड ग्लैंड में वायरस का इन्फेक्शन हो गया। समझ में आया? क्लियर? चलो, फिर सेकेंड आपने स्नेक देखा होगा, तो स्नेक की जो पॉइजन ग्लैंड है, स्नेक क्या करता है? डंक मारता है ना, तो पॉइजन निकलता है। तो वो पॉइजन ग्लैंड वो क्या है? दे आर मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। यस, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है ना।
कि भाई स्नेक के अंदर जो पॉइजन जहाँ पे बनता है वो क्या है, एक मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड ही है भाई। ओके, अब सेकेंड पॉइंट आया सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ पे है, जॉस बोन के नीचे, ये रहे जॉस बोन के नीचे। और यहाँ से जो डक्ट निकलती है वो सिक्रेशन अंदर लेके जाती है बकल कैविटी के अंदर, और वो डक्ट का नाम क्या है, वॉल्टन्स डक्ट। इट इज द लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट, सबसे लंबी है कौन सी, वॉल्टन डक्ट, याद रखना, याद रखना है कि भाई ये सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है, वो सलाइवा माउथ के अंदर किसके थ्रू लाती है, वॉल्टन डक्ट के थ्रू लाती है, याद रखना है। समझ में आया, बस इतना याद रखना है, ज्यादा नहीं। ओके, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ कि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम है, टाइलिन, जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। उसका सिंथेसिस कौन करता है, तो भाई पैरोटिड ग्लैंड। ये सलाइवा के अंदर जो एंजाइमेटिक पार्ट है ना, सलाइवरी अमाइलेज, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय पैरोटिड ग्लैंड, याद रखना है। ओके, अब आया सब लिंजुअल ग्लैंड, टंग के नीचे जो ग्लैंड है वो, इट इज अ स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ओके, दिखाती हूँ, सब लिंजुअल ग्लैंड दिखाती हूँ, ये रही सब लिंजुअल ग्लैंड, टंग के नीचे। लिंजुअल वर्ड टंग के लिए यूज किया जाता है, सबसे छोटू वाली ग्लैंड है, क्लियर। और उसमें से जो ट्यूब, जो डक्ट सलाइवा लेके माउथ के अंदर आती है, जो डक्ट सलाइवा के लेके माउथ में आती है, उसको क्या बोलते हैं, बार्थोलिन डक्ट और डक्ट्स ऑफ रिविनस, याद रखना है। समझ में आया वो, ओके, वो सलाइवा लेके जाती है कहाँ पे, माउथ के अंदर। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये डक्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द टंग, टंग की फ्लोर पे प्रेजेंट है, क्लियर, बस इतना ही याद रखना है। फिर आ जाओ यहाँ पे, सलाइवा इज कंपोज्ड ऑफ, सलाइवा के अंदर क्या है, 99.5% वाटर, 0.2% मिनरल्स, 0.3% ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन से, म्यूसिन एंड टाइलिन। सलाइवा ऑल्सो हैविंग लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिसिडल सब्सटेंस है, एंटीबैक्टीरियल है। डेली कितना सलाइवा हम सीक्रेट करते हैं, 1 to 1.3 लीटर। पीएच सलाइवा के 6.8। समझ में आया, जो लाइसोजाइम है बैक्टीरिया की वॉल को तोड़ देता है। लाइसोजाइम डाइजेस्ट पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरिया की वॉल किसकी बनी है, सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की, उसको कौन तोड़ता है, लाइसोजाइम। समझ में आया, ओके। अब क्या आया, एलिमेंट्री कैनल, ये क्या आई बेटा, एलिमेंट्री कैनल के बारे में पूरा डिस्कशन आया है ना। तो ये एलिमेंट्री कैनल के बारे में, फिर ये स्टमक के अंदर कौन कौन से सेल है, पैराइटल सेल ना, जो एग्जाम में बहुत आता है, उसके बारे में हम अब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।